और परमेश्वर तुमसे हमेशा खुश रहेगा और तुम वही करोगे जो परमेश्वर चाहता है और तुम्हारा घराना, तुम्हारा जीवन सब जबरदस्त ब्लेस रहेंगे। आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और कुछ बातों को आपने सीखना है आज, ठीक है? और आप जानते हो मैं सुबह एक टीचिंग दूंगा, सुबह मतलब सुबह 8 बजे एक जबरदस्त पोस्ट, एक जबरदस्त वीडियो होगा मेरा आपके लिए मूसा के जीवन के ऊपर। आप जानते हो परमेश्वर ने इज़राइल को कहा था कि मैं तुम्हें वो दूध और शहद की जब नदियां बहती हैं वो देश दूंगा। इज़राइलियों को कहा था दूध और शहद की नदियां बहती है जिस देश में, मैं तुम्हें वो दूंगा। इसका मीनिंग क्या है? बहुत ब्लेस्ड, एक जबरदस्त देश जहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ऐसा देश दूंगा जहां खाने पीने रहने में मजा होगा, शांति होगी। लेकिन जब टाइम आया उसके किनारे आगे उस देश से थोड़ा सा पीछे थी, फासला बस जर्दन नदी था, अब उसे पार करके वो देश मिलना था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हें वो देश में नहीं लेकर जाऊंगा, सिर्फ इज़राइलियों को लेकर जाऊंगा, तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। जो पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन था? मूसा। अब सोचने वाली बात, अगर ये बात आपको ऐसे कोई बोले तो कैसा फील होगा आपको कि मैंने सारी उम्र मर गया प्रभु तेरे काम के लिए, सारा कुछ मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली तेरे लिए, तेरे लोगों के ताने सहता रहा, तो परमेश्वर ने कहा इस पहाड़ पर चढ़कर उसको बस देख ले, बस तेरे लिए इतना ही है। एक जबरदस्त टॉपिक है सुबह सीखने वाला आपके लिए, ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा 20-25 मिनट का टॉपिक होगा, उसे जरूर सुनना सुबह 8 बजे, आपकी उससे बड़ी उन्नति होगी। लेकिन अब हम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। यहाँ वो तो सुबह मिलेगा आपको टॉपिक, लेकिन यहाँ पर अब हमने एक चीज को पकड़ना और सीखना है। आप जानते हो जितने भी बिलीवर्स हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, जब वो संसार से चुने जाते हैं तो चुनने से पहले वो आते नहीं, प्रभु की तरफ आ नहीं सकते, क्योंकि हर जगह जा सकते हैं। हिंदू है तो मजारों पर जा सकता है, गुरुद्वारे भी जा सकता है, कई जगह पर जा सकता है, सिख भी कई जगह पर जा सकते हैं, लेकिन यीशु के पास नहीं आ सकते। ये दुनिया का लास्ट स्टेशन है। यीशु में आना क्या है? दुनिया का बस लास्ट स्टेशन है और लास्ट रास्ता है। इससे आगे कोई दुनिया के लिए कोई रास्ता नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां भी आकर एक प्रॉब्लम है, प्रभु में आकर भी वो प्रॉब्लम है कि उनको कोई अच्छा अगुआ बस मिल जाए। क्या मिल जाए? क्योंकि अगुए तो बहुत हैं। यहां बस ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो तो नया बंदा है, उसको नहीं पता बेचारे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो खाएगा उसी से समझ आएगा ना उसको, जो ज्ञान देगा अगुआ समझाएगा। यहां ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कई बार प्रभु के लोग भटकते रहते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। कई चीजें होती है, कई चीजें जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं फील्ड का अगुआ हूं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं, उनके विषय चेक किए। वो कहते हैं हम 10 साल से प्रभु में, हम इतने साल से ये विषय वो विषय। तो मैंने डीपली समझा कहाँ कहाँ मुश्किलात आती है लोगों को, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक तो ये विषय है, एक तो ये विषय है, ठीक है। दूसरा विषय है तुम जो सुन रहे हो, अगर तुम सुन रहे हो बिल्कुल राइट, सही,
अगर तुम सही सुन रहे हो तो यहां भी बड़ा विषय कि अब तुम जो सही सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, उसे आप कैसे अपनी जिंदगी में ले रहे हो, ये बड़ा विषय है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि एक्चुअली मैंने बाइबल का बहुत अध्ययन किया, काफी चीजों का, बड़े सालों से। मैं यीशु में जब आ गया, मैं इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी मेरी बाइबल से। मैं ही शायद दुनिया में एक ऐसा हुआ हूं जिसकी इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ता था इसके कॉन्टेस्ट मैच नहीं कर रहे थे बात, और जिनसे मैं कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन मेरे सामने एक चमत्कार हुआ था मेरे घर में, मेरे जीवन में, उसके कारण मैं प्रभु को पकड़े हुआ था। लेकिन बाइबल की कुछ बातों से मैं खोजी तो बन गया। मैंने कईयों से पूछा कैसे इसका हल हो सकता है, कैसे इस बात की समझ आ सकती है। कई पास्टरों से मैंने राब्ता किया, कईयों से जो बड़े बाइबल स्टडी जानते हैं उनसे बात की, लेकिन मेरा उनसे भी मसला हल नहीं हुआ। मैं उनसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं पा पाया। कितनों को बात समझ आई? और मेरी सेटिस्फेक्शन फिर एक ही चीज में शुरू होगी, क्योंकि मुझे बाइबल के वो वचन मेरे अंदर बैठ गए जहां पर परमेश्वर ने कहा कि आप मुझसे ओए मुंडे, आप पीछे हो जाओ, उनको कौन डिस्टर्ब कर रहे हो? ऐसा मुकुट दे दो इन्हू है। अब बीच में उनके जाएगा, वो इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और तू उसे डिस्टर्ब कर रहा बीच में जाकर। हाँ, ये देखो ध्यान से। अब जो पीछे बंदा, उसका दिमाग चाहिए, उसको बस कैमरा ही चलाना नहीं चाहिए, सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। जो ऊपर होता है, इसको हम कह सकते हैं कैमरा डायरेक्टर। अगर किसी को हमने ये डायरेक्टर की पोस्ट दी है तो वो प्रेयर करे और वेल माइंड रहे क्या करना मैंने, क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हो, मुझे दे रहे हो, बीच में चलना शुरू हो गया। हाँ, अब देखो ध्यान से, वापस आओ ध्यान से। मैं कहां था, ये डिस्टर्ब कर देते, इनका प्रॉब्लम है, ये मेरा टॉपिक भूल गया। ये ऑनलाइन भी लोग देखते होंगे, वो कहते होंगे इनको कब बुद्धि आएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कहां था मैं? हाँ, मैं एक वचन जो थे बाइबल के, जिसमें परमेश्वर ने कहा था मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा। ये कुछ बातें मेरे अंदर बैठ गई। मैंने कहा ठीक है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मेरा काम किया है, अगर मुझे नहीं समझ आ रही संसार से, अगुओं से, किसी से, तो क्यों ना मैं प्रेयर करूं। मैं लॉन्ग टाइम से प्रेयर करना शुरू हो गया, पर धीरे धीरे मेरे उत्तर मिलने लगे, धीरे धीरे मुझे बातें समझ आने लगी। मुझे बाइबल की कुछ ऐसी बातें समझ नहीं आई। फिर अब एक सुई अड़ती थी मेरे ऊपर, वो थी इंग्लिश। एक हाई फाई इंग्लिश आनी बड़ी जरूरी है अगर आपने कुछ चीजों को रिसर्च करना है, और इंग्लिश मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी, और इसके लिए मुझे एक हेल्पर चाहिए था जिसको अच्छे से इंग्लिश आती हो। मैं उसे बताऊंगा ये सर्च करो, ये सर्च करो, ये सर्च करो, बाकी इधर मेरा दिमाग है क्या करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अच्छा, हमारी चर्च में कई बार बड़े एजुकेटेड बच्चे आए, ऐसे बैठे नीचे बैठकर सुन रहे थे आराम से, लेकिन जब मैंने अनाउंस किया तो मैं उनके लिए कुछ बड़ा अगुआ हूं, क्योंकि उनके पास जितनी मर्जी इंग्लिश है, जितने मर्जी एजुकेटेड है, लेकिन उनका जीवन नहीं बचेगा ना जब तक उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देगा। और उसके लिए मैं ओपाइंड था, तो उनका भला हो रहा था। लेकिन जब वो मेरे साथ बैठने लगे, उठने लगे, धीरे धीरे मेरे साथ नॉर्मल हो गए। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या होगी? क्योंकि पहले वो बैठ नहीं सकते थे मेरे से, मुझे हेल्प चाहिए थी, तो उनके बैठने से वो मेरे साथ क्या हो गए, और धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो गए। दुष्ट ने उनको भी आगे पीछे कर दिया हमारी मिनिस्ट्री से, क्योंकि नॉर्मल हो गई। लेकिन मैं उनसे कई बार हेल्प लेके आगे बढ़ चुका था। क्या हो चुका था तब तक? कई चीजों को हम रिसर्च कर चुके थे, कई चीजें हम बेटर कर चुके थे, लेकिन वो टूट गए क्योंकि वो नॉर्मल हो गए। ये भी एक प्रॉब्लम है।
बिलीवर्स की और अगुए के बीच में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन याद रखना, अब परमेश्वर मेरे साथ है और जो कुछ हम अब पा चुके हैं परमेश्वर से वो बहुत पावरफुल है। जो कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा समझाऊंगा, सीरियसली उसे सीरियसली अच्छे मन से लेना। तुम राजाओं की तरह जिंदगी को जी पाओगे। और मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा। क्या नहीं बोल रहा मैं? क्योंकि एक्चुअली में परमेश्वर का काम करना मेरे लिए एक जुनून है। जुनून जैसे कोई जुनून नहीं होता, मेरे लिए ऐसे है। मेरे लिए मुझे वीआईपी अकेला नहीं बनना कि बस मैं वीआईपी हूं, 10-12 बाउंसर मेरे साथ है, 20 बाउंसर मेरे साथ है। अकेला मेरी सोच नहीं है। मेरे अंदर एक जुनून है परमेश्वर के काम का। मेरे दिमाग में बस ये बात है कि जब इस दुनिया का मालिक समझ आ गया मुझे, तो क्यों ना इससे मैं पूरी तरह से समझूं और पूरी तरह दुनिया पर प्रकट करूं। ये जो वो गाड़ियां होती धक्का सा ठुक ठुक ठक ठुक, ऐसे कई बिलीवर होते ना, धक्का लगाओ थोड़ा उत्साहित करो चल गए, फिर आगे फिर आगे फिर पीछे, ऐसे कुछ बिलीवर्स होते। वो जीवन कुछ नहीं है। तुम्हें अपना एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि जब इतने सर्वशक्तिमान खुदाबंद के पास हम आ चुके हैं, जब उसके हम बड़े बड़े काम देख रहे हैं, वो टेस्टमनी, वो गंदी आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं जो दुनिया से कहीं नहीं निकली, हमने उनको भी निकाल दिया। निकाला या नहीं निकाला? बोलो। लोगों के दिमाग में था ये सबसे बड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ, उन्होंने वो भी कर लिया। अब और कहां जाए बेचारे? हमने ऐसी दुष्ट आत्मा को भी निकाला क्योंकि वह नहीं निकलनी थी। हमारे पास कुछ अच्छा ज्ञान था परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया था, उसी से हमने लोगों को हील कर दिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अब मेरे अंदर जो जुनून है वो ये है कि ये जो दुनिया है, संसार, खुदा के जो लोग हैं, ये खुदा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो इनको ध्यान में लाना है, तो वो प्रकट करना जिससे ये दुनिया हिल जाए। हालेलुया। जब मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं तो आपका मन भी कैसा होना चाहिए? ऐसे ही, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो, जब इजरायलियों ने राजा मांगा, सबसे पहले जब परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, उन्हें मिस्र से ले आया था, वो बस गए अपने देश में, लेकिन अभी भी क्लेश तो खत्म नहीं हो रहे क्योंकि अंधकार का टाइम था उस समय। बाकी जातियों के ऊपर उनके राजा थे, बाकी दुनिया के ऊपर जो दुनिया थी, देश थे, उनके ऊपर राजा था, लेकिन इजराइलियों के ऊपर राजा कौन था? खुदा खुद ही था। लेकिन उन्होंने फिजिकल एक राजा मांगा। जब सैमुअल भविष्यवक्ता परमेश्वर की अगुवाई कर रहा था परमेश्वर के लोगों को, लेकिन जैसे उन्होंने राजा मांगा तो सैमुअल को यह बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, उसके नाम को ऊंचा करता है, उसे वैभव देता है, इज्जत देता है, आनंद देता है, शांति देता है, क्योंकि वो अब परमेश्वर की आज्ञा में चल रहा है। आगे जाकर वो अपनी बुद्धि लगाता है। समझ आ रही? ऐसा पॉसिबल है, वो दुनिया को हिलाकर दिखाएगा। वो छोटे छोटे बच्चों से भी ऐसा कुछ हो जाएगा। वो इतनी ठगियां मारता है, बिलीवर से भी, पास्टरों से भी, इधर उधर सबसे बहुत कुछ कर रहा है। उसके जीवन में दुष्ट आत्मा कुछ नहीं उससे कहता, कुछ नहीं कहता, उसे फलने दे रहा है। लेकिन एक दिन उसको क्या कर देगा शैतान, उसको खुद को भी नहीं पता। मेरी भी बदनामी करता है वो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये दुष्ट आत्मा होता है, कईयों को कुछ नहीं करता। वो कईयों के जीवन में वो आज्ञाएं तोड़ते हैं, कुछ भी आगे पीछे करते हैं, वो चुप रहता है, कुछ नहीं करता, उन्हें फलने देता है। वो चाहता है ये गई शरीर में नेगेटिविटी में
तो ये बड़ा खराब हो जाएगा, इसका आनंद खराब हो जाएगा। हालेलुया। तो अभी क्या चल रहा है? ये चालू है जो चल रहा है, ये बता नहीं रहे और चालू है। बंदे बन जो तुम लोग उधर मुझे चालू करके और बैठे चुप करके अंदर। ये कब तक बंदे बनना अपनी? ये बंदे नहीं बनते ना। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा था। सुनो देखो, तो अभी जीवन जो है हमारा, ये खूबसूरत विषय है और परमेश्वर ने हमें इसीलिए जीवन दिया है ताकि हम इसे, जिसने दिया उसको धन्यवाद के साथ जिए, उससे थैंक्स करें। हालेलुया। बीच में उठकर चले जाना तो ये शरीर का विषय। गर्मी से क्यों डरना है? वो ऊपर लेवल, ताकि लोगों को समझ आए। अच्छा, फिर मैं उस बात को कहा था, देखो ये मिनिस्ट्री बढ़ रही है, बहुत लोग आगे भी बढ़ रहे, बहुत लोग अगले लेवल में भी बढ़ गए, लेकिन बीच में स्वभाव है ना, अलग अलग स्वभाव लोगों का, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, तो अलग अलग मन है, कितना पकड़ दे कितना नहीं पकड़ दे लोगों के ऊपर है। तो मतलब अभी भी मैं चेक कर रहा हूं, मैं ये ग्राउंड लेवल की बातें हैं, तो ग्राउंड लेवल में बड़े जो अगुए होते हैं उनको नहीं बताता क्या चल रहा है, लेकिन मैं फील्ड का अगुआ, तो मैं छोटी छोटी बातों को भी नोट कर रहा हूं, कैसे कहां शैतान काम करता है और कैसे रूह को नष्ट करता है और अपनी कैसे प्लानिंग में वो कामयाब हो जाता है और कैसे पावर है परमेश्वर के साथ। कौन कहता साल गया, मैं 2 साल गया, मैं 3 साल गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस नहीं मिले। मुझे क्या समझते हैं हम दुष्ट आत्मा को? क्या समझते, क्या है दुष्ट आत्मा, क्या है? हम तो उन्हें मच्छर से, जैसे आप क्या कर सकते हो, 3-3 4-4 मिनट कर सकते हो प्रे, ऐसे करके तीनों खड़े हो जाओ, एक वहां एक वहां, आप 3 मिनट में एक कोड वर्ड कोड होना चाहिए आपका। जैसे मान लो आप बीच में यस शब्द यूज ना, मुझे क्या चाहिए, तुम्हें ज्यादा पता है मेरे जीवन में क्या चल रहा है, उन बातों को खुलकर उसके सामने रखो। चलो अगले 2-3 मिनट ऊंचा ऊंचा बोलकर रखो, ऐसे बात करो जैसे मेरी बात परमेश्वर से हो रही है और परमेश्वर के सामने मेरी बात रखी जा रही है, और निश्चय उसका फल आएगा, निश्चय उसका फल आएगा, निश्चय उसका फल आएगा। लुब्रो संग्रह बाबा बरी सकन में बेबे, लुब्रो संग्रह बेबे बरी सकन बाबा बाबा, रूसेंद्र बाबा बरी संग्रह बेबे, लुब्रो संग्रह बेबे बरी संग्रह बाबा बरी संग्रह। उसकी जीव शक्ति जो तुम उसके सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। रखो रखो आज जो मैं तुझ चाहिए, रखो उन बातों को जो तुम्हारे लिए खास है, रखो उन बातों को परमेश्वर के सामने जो तुम्हारे लिए खास है, निश्चय उसके सामने रखो। रे शो दे ना बाबा लुब्रु संगर बाबा नेबरे जोकिया ना बाबा, कोई नेगेटिविटी, कोई हालात, कोई रुकावट तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं है, क्योंकि जिसने तुम्हें चुना है वो सामर्थ्य है। इसलिए इन बातों को विश्वास के सामने रखो। निश्चय खुदा जो हमने सीखा वो हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मैं पवित्र हूं, मेरे अंदर पवित्रता ही बढ़ चुकी है, मेरा मन खुल चुका है, मैं खरा, पूरा, वफादार, आज्ञाकारी तेरे हर नियम में पूरी तरह से बन चुका हूं। मेरी जिंदगी में कभी आलस ना होगा, मेरी जिंदगी में कभी अनाज्ञाकारी नहीं होगी। मैं खरा, वफादार तेरे साथ रहूंगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं सुसमाचार देने में, तेरे काम करने में, तेरी आज्ञाओं को मानने में, हर चीज में मैं बढ़ चुका हूं। जो मैं काम काज करता हूं, जो मैं बिजनेस करता हूं, मैं कारोबार करता हूं, उसमें बड़ी बरकत है। उसको भी मैं खराई से कर रहा हूं, उसको भी मैं वफादारी से कर रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। निश्चय वो काम काज परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। इसलिए हमारे घर में जो काम काज होता है उसमें करने में जबरदस्त हमारा मन है। हम सब कामों में परफेक्ट बन चुके हैं। अपने काम काज में, तेरे काम में, प्रे लाइफ में हमारा टाइमिंग जो स्केड्यूल है आपकी दया से सेट हो चुका है। हमारे टाइम खराब नहीं होंगे, हमारा कभी टाइम खराब नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम सारे टाइम को वफादारी से पूरी तरह से जिएंगे और निश्चय
हर चीज को एक सिस्टमेटिक से करेंगे। सुनो, मैंने ये क्यों सिखाया आपको, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, क्योंकि एक टाइम मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। अगर मैं प्रेयर बड़ी करता था तो मैं बाइबल कम पढ़ता था, अगर मैं बाइबल ज्यादा पढ़ता था तो मैं प्रेयर कम हो जाती थी। मेरे साथ भी एक टाइम हुआ। फिर कई सारे मेरे काम, जैसे मान लो मेरा 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 जो घर है या मेरा जो रूम है, तो उसको भी कुछ चीजें सेट करके रखनी है, तो कई बार हम नहीं करते। अपने रूम को तो सेट करना होता है ना, साफ सुथरा करके रखना होता है ना, तो इन चीजों में भी कभी कभी चीजें आगे पीछे होती, टाइमिंग सेट नहीं करते, काम जल्दी जाना, ये करना, उठने में सोने में भी टाइम आगे पीछे हो जाता है। ये भी एक बिलीवर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें भी मैंने देखा बड़े लोग आगे पीछे रहते, काफी सारे, मेरे साथ भी हुआ। इसी के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, ये भी तुम करोगे तो वो सेट होगा। क्योंकि हमें परमेश्वर से, मैंने सारे काम लिए, मैंने तो लिए, मैंने देखा सारे काम परमेश्वर कर देता है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये सारी बातें तुम्हारे सीखने के लिए खुदा दे रहा तुम्हें, क्योंकि मैं जब आत्मा में आकर बोलता हूं तो मुझे खुद भी नहीं पता था क्या बोलना है, लेकिन अपने आप पवित्र आत्मा बोलता है, शब्द देता है लोगों को उसके अनुसार। चलो ये बात को रखो, चलो चलो, शाबाश, जो भी मैंने समझाई तुम्हें। नौरी संगर लोब्रो सकर मम, उनको बोला नहीं चल रहा तो बंद कर दो, क्योंकि ये बाद में पीछे ऐसे चलता रहेगा, फायदा क्या है। उसको बोलो बंद कर दो, लाइव रहने दो, कोई बात नहीं, कल से ही। चलो चलो चलो, शाबाश। जाओ 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 जाओ, उसके सामने तुम्हारी बात उस सर्वशक्तिमान खुदाबंद के साथ हो रही है। ये वो दिन है जो तुम्हारी जिंदगी को जबरदस्त बदलना चाहते हैं। ये वो टाइम है जो तुम्हारी जिंदगी में खास बनना चाहता है, और वो बन रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ये टाइम खास बन रहा है। तुम्हारी टाइमिंग मैनेजमेंट, टाइमिंग की जबरदस्त खुदा सेट कर चुका है। उठने में, बैठने में, सोने में, खाने में, पीने में, हर चीज में, कामकाज में, हर चीज में इतनी बरकत आ चुकी है कि तुम सब चीजों में, कामों में बड़ी जबरदस्त रीति से सब कुछ कर पाओगे। और मैं तो ये बोल रहा हूं, और तुम रखो, अब विश्वास के साथ रखो, रखो रखो इस बात को, अपने मुंह से बोलो ना, हाँ प्रभु ऐसा हो चुका है, हम खरे बन रहे हैं। जो तेरी संगति का टाइम है, जो आपने वचन दिया 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन मुझे दो, इसमें भी मैं पूरा और खरा हो चुका हूं, इसमें भी मैं पूरा और खरा हो चुका हूं, इसमें भी मैं पूरा और खरा हो चुका हूं, इसमें भी मैं पूरा और खरा हो चुका हूं। इन सब बातों में आपने मुझे बदल दिया और ब्लेस कर दिया है। मैं हर चीज में खरा और पूरा बन रहा हूं। मेरे हाथों में, कामों में आप इतनी बरकत दे चुके हो कि मैं जो कुछ भी करूंगा बड़ी जल्दी होगा, फटाफट होगा और जबरदस्त रिजल्ट होंगे। ऐसा हो चुका है, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। मेरे कामों में, चीजों में, घर में, बच्चों में, परिवार में, फैमिली में पूरी तरह से बरकत आ चुकी है। पूरी तरह हमारा परिवार ब्लेस हो चुका है। हमारे घर के लोग एक मन, एक चित्त हो चुके हैं। तेरी जबरदस्त ग्रेस काम कर चुकी है। सब नेगेटिविटी, सब नेगेटिव चीजें, शरीर की चीजें आउट है, हमारे घर से आउट है, हमारे लोगों से आउट है, हमारे घर से आउट है, हमारे लोगों से आउट है, हमारे घर से आउट है, हमारे लोगों से आउट है। और हम ब्लेस हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, हम स्ट्रांग बन चुके हैं। आपने हमें स्ट्रांग कर दिया है। आपके वचन में लिखा बलवंत बनो। जब आपने कहा बलवंत बनो, तो ये वचन हम पकड़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। आपने बलवंत बना दिया है, आपकी सामर्थ्य में काम कर दिए, आपके आत्मा ने हमें बलवंत कर दिया है। आपकी सामर्थ्य से हम बलवंत है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। तो वो हमारे अंदर अब डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी भी चीज का, दुष्ट का, किसी बीमारी का कोई भय, किसी मैटर का, किसी विषय का मेरे अंदर डर नहीं है। मेरे डर को आपने खत्म कर दिया है। बस मेरा एक ही डर है, वो है आपका, कि मैं आपके सामने कभी भी कुछ भी गलत ना करूं, कभी भी किसी को ठोकर ना खिलाऊं, कुड़कुड़ ना करूं, चिड़चिड़ ना करूं, बस आपके लिए जीऊं। ऐसा आपने कर दिया है, मेरे अंदर से डर को खत्म कर दिया है।
मुझे बलवंत बना दिया है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मुझे मजबूत कर दिया है। मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, आपने कर दिया है। मेरे मन को खोल दिया है, मेरे मन को खोल दिया है, ताकि मैं आपके लिए जीऊं, आपके वचनों को पूरा करूं, आपकी इच्छा को पूरा करूं। निश्चय खुदा आपने कर दिया है, निश्चय सामर्थ्य पिता आपने कर दिया है, निश्चय सामर्थ्य पिता आपने कर दिया है, निश्चय सामर्थ्य खुदा आपने कर दिया है, निश्चय सामर्थ्य खुदा आपने कर दिया है। निश्चय 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 रखो उसके सामने इन प्रात। अब आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने अपने मन को लो, जाओ उसके सामने, जाओ अगले कुछ मिनट बातें करते जाओ, करते जाओ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा, जो कुछ ये बोल रहे वो आप पूरा कर रहे हो। रखो रखो विश्वास के साथ। अब मैं तुम्हें दे दिए कुछ मिनट, तुम कुछ मिनट रखोगे उसके सामने। धन्यवाद प्रभु, जो कुछ ये बोल रहे वो पूरा हो रहा है। निश्चय निश्चय आदत डालो, बोलो जो चाहते हो। आपको पता क्या बोलना है, कहां आपकी रुकावट है, कहां आपका आगे पीछे विषय है, उसे रखो आज उसके सामने। रखो, वो पूरा हो रहा है। 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 रखो उसके सामने, 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 वो पूरा हो रहा है। निश्चय जो तुम रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। चलो चलो कुछ मिनट रखो और अपनी बात को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, जो कुछ ये बोल रहे आप पूरा कर रहे हो। निश्चय परमेश्वर, जैसे मेरी जिंदगी को आपने सफल किया है, इन्हें भी सफल कर चुके हो। जैसे आपने मुझे सक्सेसफुल किया है, ऐसे ये भी सफल हो चुके हैं परमेश्वर। आत्मिक जीवन में, अपने कामों में हर तरह की फतेह पा चुके हैं, हर तरह की आशीष इनकी जिंदगी पर